Hello, Assalamu alaikum. This is Alia Naeem. I cover power and fertilizer sectors at AKD Research. After months of negotiations, government and IPPs have finally signed some MOUs. तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक यही होगा कि बेसिकली उस MOUs में क्या डिस्कशंस हुई हैं, उनकी क्या implications हैं IPPs की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज के लिए, एंड आफ्टर MOU सिग्नेचर अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं बिफोर दीज एग्रीमेंट्स आर फाइनली साइंड। तो सबसे पहले MOUs जो साइन हुए हैं, तीन किस्म के MOU साइन किए गए हैं। एक 2002 की IPPs के साथ, एक 1994 की IPPs के साथ एंड एक विंड पावर प्रोजेक्ट्स के साथ। जो 2002 की IPPs के साथ MOU साइन हुए हैं, इसमें सबसे मेजर जो क्लॉज है वो ये है कि आपका जो ROE थे जो पहले USD टर्म्स में होते थे और 15% पे थे, नाउ दोज ROEs हैव बीन चेंज्ड टू 17% और अब वो PKR में फिक्स्ड हो गए हैं एट द रेट ऑफ 148। तो इसका आगे जाके ये इम्प्लीकेशन होगा निशात पावर, निशात चुनिया पावर की प्रॉफिटेबिलिटी पे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एक जगह स्टक हो जाएगी, देयर वोंट बी एनी ग्रोथ। बट मेजर की टेक अवे है वो ये है कि इनके जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर सिग्निफिकेंट। तो अगर वहाँ से बैकलॉग क्लियर होता है, दैट मीन्स कि ये जो IPPs जिन्होंने पिछले सालों में अपने डिविडेंड्स कम किए हैं, ये वापस से उन डिविडेंड्स को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर हम निशात पावर की बात करें तो इस वक्त उनके नेट रिसीवेबल्स कुछ 36 रुपीज़ पर शेयर बनते हैं। निशात चुनिया पावर को देखें तो 23 रुपीज़ के नेट रिसीवेबल्स उनकी बुक्स पे बनते हैं। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट और IPPs के दरमियान टाइमलाइन लेकर क्या अग्रीमेंट होता है, वेदर दीज रिसीवेबल्स विल बी क्लियर्ड विद इन अ ईयर, 2 years और 3 years। यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन करूँगी, जो 2002 की IPPs हैं उसमें एक टेक एंड पे का भी शायद क्लॉज है MOUs में, जो कि रिपोर्ट्स में आ रहा है। नथिंग फ्रॉम द कंपनीज येट। अगर टेक एंड पे का क्लॉज भी साइन होता है, दैट मीन्स कि दीज वुड बी द लास्ट पेमेंट्स, दीज वुड बी द लास्ट रिसीवेबल्स जो इन IPPs को मिल रहा होगा, बिकॉज अभी ये प्लांट्स बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो आगे जाके देयर वोंट बी एनी मोर अर्निंग्स एंड देयर वोंट बी एनी मोर पे आउट्स। सो दिस 36 rupees for Nishat Power and 23 rupees for Nishat Chunia Power, these would be the last payouts for these IPPs। आगे चल के हम बात करते हैं 1994 के जो प्लांट्स हैं, जिसमें आपका लालपीर आ जाता है, पाकजेन आ जाता है एंड कैपको। इनके साथ जो MOU साइन हुए हैं वो थोड़े से लीनियंट हैं। इस तरह लीनियंट हैं कि नंबर 1, आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो 11% से रिड्यूस हुई हैं, और दूसरी चीज़ ये कि USD इंडेक्सेशन से कम्प्लीटली PKR पे नहीं आए हैं। सिर्फ 50% ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स जो होंगी वो PKR टर्म्स में होंगी, और बाकी जो 50% होंगी वो दे विल कंटिन्यू टू बी इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन एंड योर USD रेट्स। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू जो आपके 2002 के IPPs के साथ MOU साइन हुए हैं। अब इसमें की टेक अवे अगेन वही है कि आगे जाके प्रॉबली इनकी भी अर्निंग्स और पे आउट्स की चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इनका भी बैकलॉग अच्छा खासा खड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि अगर ये एग्रीमेंट साइन होते हैं और गवर्नमेंट कहती है कि हम विद इन 2 years या 3 years आपके सारे रिसीवेबल्स क्लियर कर देंगे, दैट मीन्स अ गुड पे आउट फ्रॉम दीज कंपनीज एज वेल। इसमें कैपको भी शामिल है। कैपको का नेट रिसीवेबल बनता है 61 रुपीज़ पर शेयर, एंड आगे जाके अगर ये क्लियर हो जाता है तो दैट इज़ ग्रेट फॉर कैपको। एक्चुअली सारी IPPs में कैपको का नेट रिसीवेबल सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हो गई 2002 और 1994 की जो IPPs हैं उनके साथ जो MOU साइन हुए हैं। अब आगे बात करते हैं कि MOUs के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि गवर्नमेंट फेडरल कैबिनेट से इन MOUs को अप्रूव करवाएगी एंड कंपनीज अपने बोर्ड मेंबर से अप्रूव करवाएंगी। इशू यहाँ आ सकता है कि फेडरल कैबिनेट विल सी कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हो रहा है सर्कुलर डेट पे। अगर हम सर्कुलर डेट की टर्म्स पे देखें तो अभी जो छोटे IPPs के साथ MOU साइन हुए हैं उसका इम्पैक्ट कुछ 30 से 40 पैसे पर किलोवाट आवर होगा ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। तो अगर आप इसमें हपको का बेस प्लांट इंक्लूड कर लें, CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर लें, तो आपका बिजली का टैरिफ 1 रुपये पर किलोवाट आवर से कम हो सकता है, विच इज़ रियली सिग्निफिकेंट। और ये गवर्नमेंट का केस भी स्ट्रेंथन करेगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर द गवर्नमेंट टू गेट दिस अप्रूव्ड फ्रॉम द फेडरल कैबिनेट एज वेल।
तो एक इशू ये हो गया कि फेडरल कैबिनेट से अप्रूवल लेना होगा, जिसके लिए आपको एक्चुअली एक इम्पैक्ट शो करना पड़ेगा सर्कुलर डेट पे। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को जो बैकलॉग है उसे क्लियर करने के लिए एक और एनर्जी सुकूक अनाउंस करना पड़ेगा। जिस तरह पिछले 2 सुकूक्स अनाउंस हुए हैं 200 रुपीज़ बिलियन के, इस तरह वी थिंक अकॉर्डिंग टू द नंबर दैट वी हैव जो रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं IPPs के, आई थिंक गवर्नमेंट विल have to issue at least one more energy sukuk, but everything depends on the timeline of these payments. उनका क्या impact होता है earnings पे और payout पे, this will be determined by the final agreement signed and by the actual timeline that the government is giving to these IPPs. So I think that's all about the MOUs recently. Hope this video was helpful for you guys. If you want to watch more videos like these, please subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page. Thank you.